टूटा हुआ कांच कभी जोड़ा है क्या? मोहब्बत ने किसी को छोड़ा है क्या? तुम मेरी शायरी पे क्या हंसते हो? तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या? क्लास 10th की शानदार जर्नी में हम आपका स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके 11 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करेंगे। और ये मैंने फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट की क्या है बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी कि एक 7 मीटर हाइट का क्या है बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट का मैं क्या बना लेता हूं, ये मैंने बिल्डिंग बना लिया। ए बी, ये क्या है बेटा अपना बिल्डिंग, क्या है बिल्डिंग। तो हम साथ ही राइट कर देते हैं। ए बी इज 7 मीटर, ए बी इज 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। यानी कि अपने को क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू क्या है बेटा 7 मीटर, ये है 7 मीटर। अब इसके सामने एक क्या है केबल टावर, क्या है केबल टावर। पी और क्यू, ये क्या है टावर, पी क्यू इज हाइट ऑफ क्या है बेटा केबल टावर, टावर राइट। अब बेटा ये अगर 7 मीटर तो यहां से यहां तक ये भी कितना हो गया 7 मीटर, यानी कि ये 7 है तो ये भी क्या हो गया 7 मीटर। और पी क्यू ये मान लिया आर, इसको मान लो एक्स, ठीक है। अब फ्रॉम द टॉप, टॉप कहां है बिल्डिंग का ए पे, इसके टॉप से यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से बनता है, वो कितना डिग्री है बेटा, वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। इसके टॉप पे एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना है बेटा 60 डिग्री। अब वापस आओ, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये इसका टावर की बात है, ये टावर का टॉप है, ये फुट है क्यूब पे, यहां से जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कितना डिग्री है 45 डिग्री, कितना है बेटा 45 डिग्री। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बी क्यू पैरेलल है किसके ए आर के, किसके ए आर के। तो बेटा ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो मैंने पी आर की लेट कर लिया अपने, लेट पी आर हाइट कितना है बेटा, पी आर हाइट कितना है एक्स मीटर, कितना है एक्स मीटर। हाइट ऑफ टावर निकालना है तो बेटा ये 7, उसमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे इसमें 7 प्लस कर देंगे। अब बेटा आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, मैंने आपको ये बताया था कि एक चीज दे रखी होती है और दूसरा पूछता है। ये 7 मीटर दे रखा है अपने को, ये क्या है 7 मीटर, इसकी हाइट दे रखा है, इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा बेटा ये बी क्यू फाइंड कर लूंगा, ये 45 डिग्री है तो इसकी हेल्प से बी क्यू फाइंड कर लूंगा। अब जितना बी क्यू होगा उतना ही क्या होगा ए क्यू, जितना बी क्यू होगा उतना ही क्या होगा ए क्यू। और अब अगर अपने को एक से लेके सॉरी जितना बी क्यू होगा उतना ए आर होगा, और अगर अपने को ए आर की लेंथ मिल जाएगी, अगर इसका बेस मिल जाएगा तो इसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे पी आर, क्या फाइंड कर लेंगे पी आर। मैं इन दोनों के डायग्राम अलग अलग बना देता हूँ, ये नीचे वाला तो ये रहा, क्या है ए ए ए बी क्यू, ये 45 डिग्री है और ये बी पे 90 डिग्री, ये है 7 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे ए बी क्यू, क्या राइट ट्राइंगल
राइट ट्राइंगल ए बी क्यू क्या है बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। अब बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है? टेन और कोट में, तो टेन यूज कर लेंगे। क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या आएगा बेटा? पी अपॉन बी। ठीक है, अब बताओ टेन कितना डिग्री है? टेन है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है अपना? ए बी। कितना है? ए बी। ए से लेके बी अपॉन बेस कितना है? बी क्यू। कितना है? बी और क्यू। अब टेन 60 कितना होगा? टेन 60 टेन की सॉरी यहाँ पे एंगल तो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। ऊपर वाला है 60, तो ये है टेन 45। टेन 45। ठीक है, अब बेटा टेन 0 0 टेन 30 कितना होता है? 1/√3। टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 कितना होता है? 1। तो ये कितना आ गया? टेन 45 कितना आ गया? 1। 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ए पी की वैल्यू तो अपने पास 7 है। कितना है? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 7 ही आ जाएगा। ये मीटर में है तो 7 मीटर। कितना आ गया? 7 मीटर। ये 7 है तो ये भी क्या आ गया बेटा? 7 मीटर। कितना आ गया? 7 मीटर। तो ये भी कितना है? 7 मीटर। अब इससे क्या हुआ है अपने को? क्योंकि बी क्यू और ए आर बराबर है बी क्यू, तो ये दोनों कितना है? 7 मीटर। कितना है? 7। इसको थोड़ा स्पेस कम है, पर अब तो अपना अच्छा वाला बोर्ड काम करने लग गया है, तो अपने स्पेस बना सकते हैं। अगर स्पेस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। बी क्यू, ये लो सिस्टम फेल। कहाँ पे थे हम? बोर्ड पे थे। ये चल रहा था अपना, है ना? ये लो बी क्यू इक्वल है बेटा किसके? ए आर के। ए आर के और दोनों कितना हो गया? 7 मीटर। अब बेटा कौन सा ट्राइंगल होगा? ये ऊपर वाला। ये क्या नाम है इसका? राइट ट्राइंगल पी आर ए या ए पी ए आर पी। राइट ट्राइंगल ए आर पी। ए आर पी वही टेन ही लगेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन कितना डिग्री? टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? पी आर। कितना है? पी आर। कितना है? पी आर। और बेस कितना है? ए आर। कितना है? ए आर। टेन 60 कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। पी आर कितना है? एक्स। और ए आर कितना है? यहाँ से अपने पास 7। कितना आ गया है? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स और ये कितना हो गया? 7√3। कितना हो गया? 7√3। अब अपने से ये एक्स मिल गया अपने पास 7√3। ये है 7। अब अपने को पूरे टावर की हाइट चाहिए, यानी कि किसकी हाइट चाहिए? पी क्यू की। तो हाइट ऑफ पी क्यू, हाइट ऑफ पी क्यू। अब बेटा पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू पूरा किससे मिलके बना हुआ है? पी क्यू पूरा किससे मिलके बना हुआ है? पूरा पी क्यू किससे बना है? पी आर प्लस आर क्यू। किससे बना हुआ है? पी आर प्लस आर क्यू। पी आर कितना है अपने पास? यहां से एक्स कितना आया है? 7√3। कितना आ गया है? 7√3। उसमें प्लस करो। आर क्यू कितना है? 7। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 7। अगर हम यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √3 प्लस 1। क्या बचेगा? √3 प्लस 1। और ये मीटर में आ गया। तो ये अपनी पूरी क्या आ गई है? हाइट ऑफ टावर क्या आ गई है बेटा? हाइट ऑफ टावर। क्या पहले से कुछ चेंजेज आया है ना? अब पूरा सिस्टम एक्चुअली सेट हो गया है, तो जो कंटेंट का जो पार्ट था अब इतना इश्यू नहीं आएगा।
और नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। As observed from the top of 75-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships is 30 degree and 45। एक बेटा 75 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो बैठा बैठा क्या कर रहा है, दो शिप को देख रहा है, एक के पीछे दूसरी शिप है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द ऑन अदर सेम साइड ऑन द लाइट हाउस। लाइट हाउस की तरफ ही एक शिप दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली बिहाइंड, पीछे की तरफ है। एग्जैक्टली बिहाइंड क्या है, पीछे की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो दोनों शिप के बीच की अपने को क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले अपने को जो यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। और हमेशा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री किसमें यूज होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तो वैसा ही कुछ बनेगा। तो बेटा एक 75 मीटर हाइट का क्या है, एक 75 मीटर हाइट का क्या है, लाइट हाउस है। एक 75 मीटर हाइट का क्या है, लाइट हाउस। ये कैसे काम करेगा बेटा, अच्छा ये ऐसे है और ये अपन बनाते हैं इसका जैसे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा वाह, देखो ये 75 मीटर हाइट, ये 75 मीटर है इसका, ठीक है। ये लाइट हाउस है ए बी, क्या है ए बी, ए बी इज 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। तो ए बी इक्वल टू कितना है बेटा, 75 मीटर, कितना है 75 मीटर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कहां पे बैठा हुआ है, इसके टॉप पे। वो देखता है दो शिप है, ये रहा सी और ये रहा डी पे, दो शिप है तो एक दूसरे के बिहाइंड में है। तो यहां से कितना डिग्री का एंगल बनाती है, दो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कितना है, एक तो 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, ये बड़ा वाला तो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और ये छोटा वाला कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, ठीक है। अब बेटा ये जैसे ये ऐसे यहां से ये इसका स्ट्रेट लेवल हो गया, ये एंगल एक्चुअली ऐसे नहीं आएंगे और ये बेस उसको लेना पड़ेगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है। अब यहां से वो देख रहा है तो ये तो है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। वही दो पैरेलल लाइन है, जेड बन रहा है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ये इसकी हाइट है। अब ये सी और डी क्या है, दो शिप है, ये एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या है, आगे पीछे है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसको एक्स मान लो और यहां से यहां तक इसको अपने मान लिया वाई। तो पूरा बी से लेकर सी तक फर्स्ट शिप की डिस्टेंस कितनी होगी, वाई मीटर। बी से लेकर डी पूरा डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई। और सी से लेकर डी, डी दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स मीटर, कितना है एक्स मीटर। अब अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट कर लो बेटा, C and D are two ship. C and D are two ship. C and D are two ships exactly behind one another. Exactly behind the other. ठीक है, अब आ जाओ।
वही है, एक बार तो 45 डिग्री वाले से क्या करेंगे, वाई फाइंड कर लेंगे, और एक बार ये जो 30 डिग्री वाला ट्राइंगल उससे क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल में आ जाएगा, अपने पास वाई की वैल्यू रहेगी तो वहां पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट कर लो, लेट बी सी इक्वल टू वाई मीटर एंड सी डी इक्वल टू कितना है बेटा, एक्स। अब ये ट्राइंगल अपन अलग से बना लेते हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक वाई है और ये कितना है 75 मीटर। ऐसे ये दूसरा ट्राइंगल 30 डिग्री वाला, हमेशा एंगल 90 डिग्री के हिसाब से ट्राइंगल बनाते हैं, आप ये वाला मत बना लेना। ये है बेटा 30 डिग्री, ये क्या है ए, ये है बी और ये क्या है डी, और ये पूरा कितना है y प्लस एक्स, कितना है y प्लस एक्स, ये कितना है 75 मीटर। अब देखो राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा, पहले कितना डिग्री है ये टेन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 75 और इसका बेस कितना है y, तो ये कितना है 1 इक्वल टू 75 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ से y कितना आ जाएगा 75 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा 75 मीटर। ठीक है, ये आ गया है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो ए बी डी, ए बी डी, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी डी, वो टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस ही लगेगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा ये पी अपॉन बी, और थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसमें 75 और यहां से बेस कितना है y प्लस एक्स। अब टेन 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 75 अपॉन वाई प्लस एक्स, वाई का वैल्यू कितना है बेटा 75 और प्लस एक्स अपने को फाइंड करना ही है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 75 रूट 3 प्लस का 75 उधर जाके माइनस कर दो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 75 रूट 3 माइनस 75, एक्स इक्वल टू 75 यहाँ से ले लो कॉमन, तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1 और ये क्या मिल गई अपने को, ये x क्या था इन दोनों शिप के बीच की क्या थी डिस्टेंस, क्या थी बेटा ये दोनों शिप के बीच की क्या थी डिस्टेंस, क्या है बेटा ऑब्जर्व यहाँ बैठा हुआ है ए पे, जो दो शिप है एक लाइट हाउस पे COD माना है, तो यहाँ से उसका तो एक का 30 डिग्री बन रहा है एक का 45, ठीक है एक दूसरे के पीछे है, ये 75 मीटर था, ये परपेंडिकुलर की हेल्प से एक बार ये निकाल लिया, इसकी हेल्प से एक बार ये निकाल लिया, जो y निकल गया था पहली बार ट्राइंगल से उसकी वैल्यू अपने क्या कर दी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, जिससे अपने को क्या मिल गया है x मिल गया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground level। एक जो गर्ल है जिसकी हाइट कितना है 1.2 मीटर, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल एक बलून को मूव करते देख रही है, कितना है ग्राउंड से 88.2 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन from the his eyes girls in instant 60 degree, after some time the angle of elevation reduced 30 degree, find the distance traveled by balloon
ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो क्या होता है बेटा, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, ये 1.2 मीटर हाइट टोल गर्ल है, ए बी, ये कितना 1.2 मीटर। ए बी इज हाइट ऑफ गर्ल, ए बी इज हाइट ऑफ 1.2 मीटर टोल गर्ल। ठीक है, अब देखो वो क्या करती है, एक हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री पे, ये कितनी हाइट पे, इसकी हाइट से ये मान लो यहाँ पे 88.2, एक क्या कर रहा है, बलून मूव कर रहा है, यहाँ पे है, तो हॉरिजॉन्टली कितना है इसका 88.2, ये अपन ने बना लिया पी क्यू। ठीक है, अब इसको यहां से ज्वाइन कर दो बेटा, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये 1.2 है तो ये भी कितना हो गया 1.2 मीटर, ये पूरा है 88, पूरा कितना है 88.2, पी क्यू यहां से यहां तक इसको कर दो आर, ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बराबर होगा किसके, क्यू आर के, वो कितना है 1.2 मीटर, और पी क्यू इक्वल टू कितना है, इससे लेके क्यू कितना है 88.2। अब यहां से बेटा ये पूरा 88.2 है और ये 1.2 है, तो ऊपर वाला पी आर कितना बचेगा, पी आर इक्वल टू उसमें से, इस टोटल में से पूरी हाइट में से ये 1.2 अपन क्या कर देंगे माइनस, 1.2 क्या कर देंगे माइनस, तो पी आर कितना आ गया 87 मीटर, पी आर कितना आ गया 87 है। यहां से यहां तक अपने को पता चल गया ये है 87 मीटर। ठीक है, अब यहां से जब ये लड़की इसको देखती है तो कितने डिग्री के एंगल पे देखती है, 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे, जब ये लड़की इसको देखती है तब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, जब ये 60 डिग्री था कुछ टाइम बाद में बलून यहां से यहां पे आ गया इधर, ये लो बेटा, और ये ज्वाइन कर दो, पी क्यू आर एस और टी, एस टी ये मान लो यू। ठीक है, बलून यहां से यहां पे आ गया, उस टाइम इस लड़की का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। अब अपने से ये पूछ रहा है कि ये कितना चला, यानी कि यहां से यहां तक, आर से लेके यू तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब मैं इसको आराम से बना देता हूं, ये हो गया 87, इसको मैं दोबारा यहां पे बना देता हूं। देखो बेटा, एक तो ये वाला है ट्राइंगल, एंगल तो आंखों से मर रहा है, नीचे से अपने कोई मतलब, ये है 87 मीटर और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, ये क्या है पी आर ए, पी आर ए। ठीक है, यहां से यहां तक इसको एक्स लेट करो, लेट कर लो क्या ए आर, लेट ए आर इक्वल टू एक्स मीटर, तो ये हो गया एक्स मीटर। अब बेटा ये दूसरा वाला ट्राइंगल हो एस यू ए, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, ये 90 डिग्री, ये है एस, ये है यू, और ये क्या है ए, तो ये कितना डिग्री है बेटा 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60। अब बेटा ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है, इसको वाई मान लो, क्या मान लो वाई, इसको वाई मान लिया, ए यू, लेट ए यू, नहीं नहीं आर यू, आर से लेके यू, लेट आर यू कितना है वाई मीटर, कितना है वाई मीटर। अब अपने से आर यू वाई डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, तो ये पूरा कितना है, ये 87 है, तो ये भी कितना होगा 87, जितना ये हाइट है उतना ही हाइट ये है, फिर ये कितना है x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई। अब बेटा अपन क्या करेंगे, देखो इस वाले की हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इस वाले की जो 87 दे रखा है इससे x प्लस वाई फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे अपने को क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा।
ये देखो अपना बोर्ड आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन दोनों ट्राइंगल को अगर एक जगह कर दूं तो अपने को स्पेस मिल सकता है। और अब आ जाओ बेटा, क्या राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे? राइट ट्राइंगल पी आर ए, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल पी आर ए क्या लगेगा बेटा? वही परपेंडिकुलर ऑफ बेस, तो क्या टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और यहाँ पे टेन थीटा कितना डिग्री है? 30। टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 87। और बेस कितना है? एक्स, कितना है? एक्स। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। कितना होती है? 1/√3 इक्वल टू 87/x। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू हो गया 87/√3। ये अपने को मिल गया है 87/√3। अब हम क्या करेंगे, ये वाला राइट ट्राइंगल लेंगे, ए यू, ये एस यू ए, नेमिंग मैंने ऐसे ही कर दी है। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एस यू ए, एस यू ए क्या लगेगा? टेन थीटा, वही परपेंडिकुलर, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और टेन कितना है बेटा? 60। अब की बार कितना है? टेन 60। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 87 अपॉन बेस कितना है? एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से पहले टेन 30 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, इसकी टेन 30 की, ये हो गया √3 इक्वल टू 87/x प्लस वाई। करो बेटा, यहां से √3 मल्टीप्लाई होगा किससे? x प्लस वाई से, इक्वल टू कितना आ गया? 87। कितना आ गया? 87। यहां से x की वैल्यू अगर अपन रखते हैं, यहां से x की वैल्यू अगर अपन रख देते हैं, ठीक है, यहां से पहले √3 मल्टीप्लाई करके समझाएगा डिवाइड में। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 87/√3। अब बताओ बेटा, यहां से अपने को क्या चाहिए? y, एग्जैक्ट में y चाहिए। y इक्वल टू कितना हो गया? 87/√3 और माइनस क्या होगा? x। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 87/√3 माइनस x की वैल्यू कितनी है बेटा? ये रहा 87 इंटू √3। मैंने नीचे 1, यहाँ से मैंने क्या किया? यहाँ से x की वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। अब बताओ y कितना आएगा? √3। अब √3 से √3 कटेगा, ऊपर कितना आ गया? 87 माइनस, अब 1 का डिवाइड दोगे किसमें? √3 में, तो क्या आएगा? √3। √3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 87 इंटू √3। √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? ये मान लो मैं राइट ही कर देता हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा किससे? √3 से। तो y इक्वल टू अपने को क्या मिल गया? 87 माइनस 87 इंटू 3 अपॉन √3। तो y इक्वल टू बेटा 87, 87 टू जा 160, 160 उधर से 174 आ जाएगा। टोटल इसको सोल्व करने पे कितना आएगा? 174 अपॉन √3। अब आ जाओ बेटा, y इक्वल टू 174 अपॉन √3 और ऊपर नीचे क्या? √3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। रूट हटाएंगे, रेशनलाइज करोगे, नीचे क्या आएगा? √3। अब बताओ ऊपर क्या हो गया? 174 इंटू √3 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 3। और y की इक्वल टू y का डिवाइड दो इसमें 5 टाइम और बच्चा 224 8 58 √3 मीटर। ये क्या आ गई है बेटा? इन जो ये बलून इतना ट्रेवल किया था, बलून इतना क्या किया था? ट्रेवल किया था। ये ओरिजिनल अपना क्वेश्चन था, फिर ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है।
तो ये इस बोर्ड का अच्छा फायदा है ना, पूरा सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। तो बेटा आगे वाले क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 15, जो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।